हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका दिसंबर मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये आपका मास्टर कार्ड होने वाला है। कार्ड प्लीज गाइड जेमिनाई। Okay, Sharon, your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप एज अ हीलर दिसंबर मंथ में निखर के आने वाले हो। अगर आप किसी पेन से, किसी वुंड से गुजर रहे थे, तो यहाँ पे मैं ये कहने वाली हूँ आप हील हो जाओगे। और तो और आप यहाँ दूसरों की मदद भी करने वाले हो, दूसरों को एडवाइस दे सकते हो, दूसरी की प्रॉब्लम सुन के भी उनको हील कर सकते हो, उनको कोई रेमेडी दे सकते हो। यार मैंने तो ऐसा किया था, तुम भी ऐसा कर लो तो तुम्हारे लिए भी सही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को हेल्प कर सकते हो और आप दूसरों का दर्द दिसंबर मंथ में बहुत अच्छे से समझोगे। ठीक है, उनको उनके दर्द से रूबरू होगे। आपको ये समझ में आएगा कि लाइफ में अच्छा इतना पेन है और शायद आपको भी उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप यहाँ पे किसी को इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। किसी का दर्द समझना, किसी का दर्द कम करना, ये बस बहुत बड़ा काम है और ये सब नहीं कर पाते। दिसंबर मंथ में ये आपके द्वारा किया जा रहा है। आप किसी को हील करोगे और हील वही कर सकता है जो खुद एक हीलर होता है या खुद हील कर चुका होता है बहुत सारी चीज़ों से। और कहते हैं ना इंसान कि आपके पास जो होगा वही तो दोगे। तो आप ऑलरेडी एक हीलर हो, आपके अंदर वो ताकत है और वो अपनी ताकत से आप दूसरों को हील कर रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सबसे पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपका समय बदल रहा है, आपका समय बहुत खूबसूरत, आप कह सकते हैं आपका समय आ रहा है। स्ट्रेंथ, अनकंडीशनल लव, डिवाइन का साइन है यहाँ पे, डिवाइन का हाथ। डिवाइन आपसे बहुत अच्छे कार्य करा सकता है। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड भी वही चीज़ यहाँ दर्शाने की कोशिश हो रहा है कि आप दूसरों को किस तरीके से ट्रीट करते हो, दूसरों को किस तरीके से आप के साथ कैसे बिहेव करते हो, वो बहुत मैटर करता है। आप दूसरों के दर्द को किस तरीके से समझते हो, ये बहुत, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी हो, पर आप दूसरों को दर्द को समझ रहे हो यहाँ पे और उनकी हेल्प कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सच में आपकी जो आप एज अ हीलर हो, ये आपकी ताकत है। नाइट ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है इस समय पे आप बहुत लोग आपके करीब आएंगे, बहुत ऐसी सोल्स, न्यू सोल्स के साथ आप जुड़ सकते हो। कोई न्यू प्रपोज़ल भी आ सकता है। अगर लव अफेयर, रोमांटिक चीज़ की बात करें तो येस, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ये भी एक साइन है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत हद तक कि बहुत सारे नए रिश्ते आपके साथ जुड़ रहे हैं, नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपके इस बिहेवियर की वजह से, वो भी क्योंकि उनको हील होना है, वो भी आपकी वजह से, इसलिए वो आप तक पहुँच रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज बहुत ड्रेन हो सकती है, क्योंकि जब आप लोगों की नेगेटिव एनर्जीज लेते हो और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज उन्हें दे रहे होते हो, आपकी एनर्जीज ड्रेन हो सकती हैं यहाँ पे। मुझे ये भी दिख रहा है जब आप किसी प्रॉब्लम में होगे तो कोई पर्सन है जो आपके पास आ सकता है आपकी मदद करने के लिए भी। ठीक है, आपको हील करने के लिए भी कोई आ सकता है जब आप प्रॉब्लम में हो, आपको कोई समझ सकता है जब आपको कोई ना समझ रहा हो। ठीक है, कोई पर्सन आपके लिए भी है जो यहाँ पे आपके लिए आएगा आपकी लाइफ में। आइए देखते हैं और क्या कार्ड। ओके, ब्रीथ, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। देखिए ये कार्ड पलटा था तो मैंने इस कार्ड को लिया है। तो यहाँ पे मैं इतना कहूँगी, खुद को भी आराम, रेस्ट देना है। ठीक है, मेडिटेट करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या कह लो आप बहुत काम कर रहे हो तो आपको खुद को भी आराम देने की बहुत ज़रूरत है। और आप आराम नहीं करोगे तो आपकी एनर्जीज ड्रेन होगी, आप किसी को यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाओगे, वो हील नहीं कर पाओगे और खुद का भी हील होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आराम, साँस लेना, खुली हवा में साँस लेना, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा है। नेचर से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि मेडिटेट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेडिटेट करने से आपका माइंड ना खाली रहेगा।
नहीं तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ की चलती रहती है, और जब आपकी ही खुद आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है, तो आप दूसरों की चीज़ कैसे ले पाओगे या ना उनको समझ पाओगे। तो उनको समझने के लिए और उनकी चीज़ों को भी लेने के लिए आपका दिमाग थोड़ा-सा खाली होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आपके दिमाग में 10 चीज़ें चल रही हैं, फिर आप दूसरों की कैसे ले पाओगे? कोई कुछ बताने की कोशिश करो, आप तो यही कहोगे ना, "अरे यार! मेरी लाइफ़ में खुद ही प्रॉब्लम", 10 उसको खुद सुना के चले आओगे, है ना? तो ये हीलर्स नहीं होते। हीलर ये होते हैं कि अपनी 100 प्रॉब्लम भी चल रही है, तो उसको साइड करके सामने वाले को सुन रहे होते हैं, उसकी अच्छी एडवाइस देते हैं, तो समझते हैं ये हीलर्स होते हैं। अपनी लाइफ़ में भी फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरों को भी समय देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए भी खुद की एनर्जीज़ तो पॉज़िटिव होनी चाहिए ना, तो उसका उसका ध्यान आपको अपनी एनर्जीज़ का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा दिसंबर मंथ में, कोई और नहीं रखेगा। हाँ, कोई हो सकता है आ जाए, जब आप बहुत प्रॉब्लम में हो और आपको लगे यार मुझे कोई नहीं समझ रहा है, मुझे भी कोई चाहिए, देन कोई पर्सन आपके लिए आ सकता है, बट यहाँ पे अपना ध्यान तो हमें रखना ही है, ठीक है? आइए, देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, ओके। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे जेलस फील करेंगे, जो जो चाहेंगे आपके पास जो है वो उनके पास भी हो, ठीक है? इस तरह के देखो, जब बहुत सारी सोल्स आपके तरफ अट्रैक्ट हो रही, कुछ ऐसी भी होंगी जो आपसे अपना काम तो करवा लेंगी, लेकिन मन ही मन कहेंगी कि काश मैं भी ऐसा करता, या इसका कितना सही है, इसके पास तो क्या है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, ठीक है? इस तरह के ख़यालात वो लेके आ सकते हैं आपकी लाइफ़ में, इविल आई ला सकते हैं, या जल सकते हैं आपसे, या नेगेटिविटी आपके जीवन में लेके आ सकते हैं। तो इनसे थोड़ा दूर रहिए, संभलिए, बचिए, ठीक है? इनको पहचानिए, कौन है वो लोग। मेबी शायद अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप लोगों की एनर्जीज़ रीड कर पाओ, ठीक है? लोगों की एनर्जीज़ रीड कर पाओ आप अच्छे से। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मेबी शायद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ के बारे में, और वो अच्छी लिसनिंग से ही आएगा, ठीक है? और और एक्सप्लोर करिए जितना हो सके चीज़ों को, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपसे कहा जाए किसी चीज़ के ऊपर निर्णय में आने में, या किसी चीज़ को जज करने से पहले उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन ले लें। या ये जो पर्सन की बात अभी हम कर रहे थे, इनके बारे में भी आप सही इन्फॉर्मेशन ले लें। आप जान लो वो कौन है, क्या है, किस तरह के पर्सन है, और जितना हम सतर्क रह सकते हैं अपनी तरफ से, वो उतना ही अच्छा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मुझे यहाँ पे आप आपके अपने बारे में भी है, कि आपके खुद के बारे में। आपके खुद के बारे में अगर आपको जानना है, वो आपको सबसे अच्छा आपकी सोल के अलावा कोई नहीं बता सकता, और आपकी सोल का आपका कॉन्टैक्ट मेडिटेशन के थ्रू सबसे अच्छा होता है। तो मेडिटेशन करना आपके लिए सबसे अच्छा है यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस। अब भाई आपका गिफ्ट ही है हीलिंग, ठीक है? वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव कमिंग टू यू, जब आप लोगों को हील करोगे, या आपके पास कोई भी गिफ्ट है, सिर्फ अब मैं हीलिंग की बात नहीं करूंगी, हम सबके पास अलग अलग गिफ्ट्स होते हैं, और सिर्फ ये नहीं, एक से ज़्यादा गिफ्ट्स होते हैं। तो आपको ईश्वर ने जो भी गिफ्ट दे के भेजा है कि आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है? तो जब उस चीज़ का आप यूज़ कर रहे होते हो, उस गिफ्ट का यूज़ कर रहे होते हो, तो लोग लोग आपसे और प्रभावित होते हैं, और आपकी तरफ और खींचे चले आते हैं, या लोगों की ब्लेसिंग्स आप बहुत बटोरते हो इन चीज़ों में, ठीक है? तो वैसे ही वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन और लव आपकी तरफ बहुत आता है लोगों का। कुछ लोग इंस्पायर होते हैं, कुछ लोग अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे के जाते हैं, तो वो चीज़ आप इस समय पे पा रहे हो, जब अपना गिफ्ट आप शेयर कर रहे हो लोगों के साथ। ये देखते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके। चलिए, अब हम बार-बार इस तरह के कार्ड्स आना, ठीक है? मैंने अपने पिछले रीडिंग में भी बोला कि देखो, ये कोइंसिडेंस नहीं होते हैं। ये बार-बार अलग-अलग डेक से वही मैसेज आना आपके लिए इशारे हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपकी भी हीलिंग है। आपकी भी हीलिंग है दिसंबर मंथ में, कोई पेन देखा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स देखा है, सब हील होगा, एंड आप भी हीलिंग करोगे। ये समय ही हीलिंग का है। इस समय ही हीलिंग का है, और हील होने के बाद ही आप अपने नए साल की शुरुआत करोगे।
नई ऊर्जा के साथ, ठीक है? तो ये समय आपका हीलिंग का है, ठीक है? आइए देखते हैं। सफरिंग इन साइलेंस, ओके, दैट्स व्हाई। ओके, आप हो सकता है कि सबको हील करने के चक्कर में आप तो अपना ध्यान ही नहीं दे रहे, या फिर आप दिसंबर मंथ में कुछ ऐसे ही सफ़र करोगे पहले। देखो, चीज़ें ऐसे ही शुरू होती है। कोई भी अच्छी चीज़ तक पहुँचना है तो उसका सफ़र कहते हैं कभी भी आसान नहीं होता। एंड यहाँ पे आप जब तक सफ़र नहीं करोगे, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, मन में ही रख रहे हो, तो हील करोगे खुद को अपने से ही। जब हील करोगे खुद को अपने से, तभी तो आएगा कि हील कैसे किया जाता है खुद को। फिर तभी तो आप दूसरों को बता पाओगे कि हील कैसे करते हैं खुद को, ठीक है? तो यहाँ पे आप सीख रहे हो, और सीखते कैसे हैं? जब खुद उस चीज़ से गुज़रते हैं, और गुज़रोगे तभी सीखोगे और तभी दूसरों को मदद कर पाओगे। दिसंबर मंथ में कुछ ऐसी ही जर्नी रहने वाली है। हाँ, हो सकता है कोई बात आपको परेशान कर सकती है। यहाँ पे आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया था। मेबी शायद जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कोई पर्सन आपके लिए ज़रूर आके खड़ा हो। वो आपको ज़रूर सुने और आपकी ज़रूर मदद करे, जिस तरह का कार्ड हमने देखा है। अगर नहीं है तो ये और सबसे बेस्ट है, क्योंकि इंसान अकेले में ही जब खुद को हील करता है तो वो और पावरफुल होता है। हम किसी की मदद से हील हो रहे हैं और हम खुद हील हो रहे हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। और जब आप खुद हील होते हो बिना किसी की मदद के, तब आप हीलर बनते हो। इस समय पे जब आप किसी और की मदद लेते हो तब आप हीलिंग एनर्जी दूसरे से ले रहे होते हो, वो आपके लिए उस समय पे पावरफुल होता है, ठीक है? तो वो आपसे ज़्यादा पावरफुल होता है उस समय पर। तो यहाँ पे अगर आप अकेले खुद को हील कर रहे हो तो ये आपके लिए और ही अच्छी बात है। आइए देखते हैं। गाइडेंस आप दे रहे हो या आप आपके पास आ रही है, ठीक है? तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। आप तक भी कोई गाइडेंस आ सकती है और आप भी किसी को गाइड कर सकते हो, रास्ते दिखा सकते हो, हेल्प कर सकते हो। और जो सबकी मदद कर रहा है तो उसकी भी तो कोई मदद करेगा। तो एंजल्स हैं जो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आपको आपके लिए भी गाइडेंस आ रही है। एम्पैथी आप देख रहे हो, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दूसरों का दर्द समझ रहे हो, पर वही पर्सन जब आप उसका दर्द समझ रहे हो और जब वो उसमें से हील कर जाएगा, वो आपकी मदद करेगा जब आप ज़रूरत में होंगे। वो आपके साथ खड़ा होगा जब आपको ज़रूरत होगी। यहाँ पे मुझे साफ-साफ नज़र आ रहा है। कोई ज़रूर आपकी भी मदद कर सकता है या आप किसी की मदद कर सकते हो यहाँ पे। आप किसी का दर्द समझोगे, आप किसी की ज़रूरत को समझोगे यहाँ पे, ठीक है? अब वही कार्ड बार-बार आना आप देख रहे हो, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कॉफ़िन कोई चीज़ आपके लाइफ में यहाँ पे एंड हो रही है और इसका एंड होना ज़रूरी है, तभी तो कोई नई चीज़ शुरू होगी। तो आपकी लाइफ में जो पेन है, दर्द है, उसका एंड यहाँ पे मैं होता हुआ देख पा रही हूँ, ठीक है? और उसका एंड होना ज़रूरी भी है, तभी लाइफ में आपकी न्यू बिगनिंग्स होंगी। आपका लास्ट कार्ड लेंगे हम। लास्ट मैसेज क्या है आपके लिए? नर्चर खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आप दूसरे की मदद कैसे कर पाओगे, ठीक है? और अपना ध्यान तो हमें खुद ही रखना पड़ता है। सेल्फ लव करने की बात हो रही है, अपनी बॉडी का, ठीक है? सेल्फ केयर करना पड़ता है। अब आप जो पहन ओढ़ रहे हो उसका, अपने हेयर्स का ध्यान रखना होता है। और नेचर के साथ, जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा था, आपका पहला कार्ड जो आया था, नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए सबसे अच्छा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।